हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। राधिका, हेलो राधिका। हाय सर। हाय सर, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। अच्छा, बाकी बच्चों और आप लोगों को वीरेंद्र मैंने वो भेज दिया आंसर्स जो आपके आपके क्वेश्चन डाउट पूछे थे, मैंने भेज दिया, आप देख लेना आपके उसमें मिल गया कि नहीं, ग्रुप में भेजा है। हेलो वीरेंद्र, वीरेंद्र आपके वर्ड प्रॉब्लम थे ना, आपके जो डाउट आपने मेरे को बोले थे वो मैंने भेज दिए ग्रुप में। और फिर भी आपके ज्यादा डाउट है तो आज हम लोग 10-15 मिनट के लिए मीटिंग को एक्सटेंड कर देंगे आज। तो जिसके डाउट हैं वो डाउट के लिए रुक जाएंगे, बाकी मीटिंग अटेंड नहीं करें तो चलेगा। सर मेरे तो लीनियर इक्वेशन मेरे को पूरा फिर से सीखना ही है, तो सर मतलब आप कैसे? हाँ, वो मैंने बताया ना कि एक हम लोग रिवीजन का शेड्यूल बना रहे हैं। मैंने आपकी प्रॉब्लम देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, विधि आप समझ नहीं रहे हो, आप रोज का रोज नहीं कर रहे हो तो आपको हर चैप्टर वीक होते जा रहे हैं। आप सब चैप्टर को माइंड में मत सेट करो, जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करो, और जो पुराने आपके हैं ना चैप्टर फिर उसको रिवीजन में आप करना जब भी टाइम मिले। लेकिन आप नए चैप्टर जो चल रहे हैं उसको भूल करोगे नहीं। सर अभी तो फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कर रही हूँ, लीनियर इक्वेशन मैंने छोड़ दिया कब का। मतलब आपका जब सेशन चालू होगा ना वो तो हाँ, मैं उसके बाद में कराऊंगा। प्रैक्टिस। अभी काफी बच्चे नए आएंगे, उनके साथ मेरे को फिर से रिवाइज कराना है पूरा। अच्छा, विधि में ये पूछा था कि आप इंग्लिश अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर मैं अटेंड तो रोज सेशन देखती हूँ, मैं जहाँ से बाकी मैं वहां से देखती हूँ रोज। आपको करना है कि नहीं? क्यों मैडम पूछ रहे मेरे को, मैडम को फाइनल जवाब देना पड़ेगा बेटा। नहीं कर रहे हो? कौन सा लेक्चर, कौन सा? इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश आपको लेना है मैडम से, तो फिर आप नहीं सर, सिर्फ मैंने चाणक्य में सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए ही ज्वाइन किया, बाकी मेरे एक भी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर ओके, मैं मैडम को बोल दूंगा कि कंफर्म हो गया है। और सर ग्रुप में तो नहीं है? क्या बोल रहे बेटा? ग्रुप में नहीं है, मैंने भेजा है, जरा देखना दोबारा। नहीं आया है सर। नहीं आया तो फिर से भेज दूंगा मैंने आंसर सारे जो तुम्हारे डाउट थे सब भेज दिए हैं। और दूसरा कृष्णा मोदी, हेलो। यस सर। बेटा तुम साइंस नहीं अटेंड कर रहे हो? सर मैं साइंस में हो चुका है सर सर। तो तुम अटेंड करोगे कि नहीं करोगे क्लास साइंस का? नो सर, साइंस में नहीं करूंगा। कंफर्म? क्योंकि टीचर को बताना पड़ेगा ना उनको, इसके लिए कंफर्म नहीं कर रहे हो? कंफर्म सर, एसएस इंग्लिश और मैथ्स। अच्छा ओके, ठीक है। अभी साइंस कहाँ लिया तुमने, कुछ आइडिया? सर पीयूष सर के पास। कंफर्म हो गया ना? हाँ, तो फिर मैं मैडम को मना कर दूं ना, तो वो लोग वेट ना करें। चलो ठीक है। और बताओ, आप लोगों ने बेटा लास्ट टाइम के जो प्रैक्टिस मैंने वो आप लोगों को बोला था, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ 5.1 टेक्स्ट बुक से आपने चालू किया? आया समझ में टेक्स्ट बुक 5.1 आपको कुछ? वो बस रूट वाले में डाउट था। किस में डाउट आया बेटा? रूट हाँ, रूट के भी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, चलो रूट वाले क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं कि एपी में है या नहीं। राधिका, आपको एक रिवाइज करा देते हैं फिर से एक बार, जो बच्चों ने आज ज्वाइन किया है तो उनको एपी क्या हो तो वो समझा देते हैं दोबारा। ठीक है, आप लोग देखना। चलो अभी 5 मिनट हम सब लोग आ जाए, फिर एक साथ मैं सभी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर वही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद वाले चैप्टर स्टार्ट के वही चल रहा है ना? क्वाड्रेटिक बेटा हो गया खत्म। क्वाड्रेटिक में एक तुम लोग नहीं, उसके आगे वाला चैप्टर आपने शुरू किया था ना नेक्स्ट टाइम। क्योंकि मेरे को बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करानी ना बेटा, तो इसके लिए मैं आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ। और एक मैं लेक्चर रख रहा हूँ रिवीजन के लिए, हम लोग नेक्स्ट वीक से इसी दिन से चालू करना था, लेकिन अभी कुछ बच्चों का कंफर्मेशन नहीं मिला, इसलिए मैंने वेट कर लिया। नेक्स्ट वीक से मैं उसके लिए अलग लेक्चर रिवीजन का रख रहा हूँ, और सभी को मैं इनवाइट करूंगा जो जो भी आना चाहे, किसी के लिए रोकूंगा नहीं। बैक रिवीजन में चालू करूंगा, तो
पूछ लेंगे। हाँ, आप लोग एक बच्चों सब लोग मेरे को एक रिव्यू दे देना, कौन सा चैप्टर आपको पहले रिवीजन चाहिए। सबके अपने अपने रिव्यू, जो मैक्सिमम होगा वो चैप्टर हम पहले रिवाइज कराएंगे। सबके पर्सनल रिव्यू है, मैं चाहता हूं कि अपने अपने पर्सनल रिव्यू भेज देना। जिसको नहीं चाहिए तो नो भी लिख देना, और चाहिए तो वो अपने चैप्टर बता देना कौन से चैप्टर पहले करने रिवीजन, सीक्वेंस में बता देना। सुदर्शन, सुदर्शन, यस सर। बेटा आपने वर्ड प्रॉब्लम किया क्वाड्रेटिक का? यस सर। आ रहे हैं सारे कि कोई डाउट आ रहे हैं? आ रहे सर। कोई डाउट नहीं आया बेटा आपको? नो सर। चलो अच्छी बात है, तो ठीक है। अच्छा, गुड, बहुत अच्छी न्यूज है। प्रीत आप कर रहे हो? प्रीत, हेलो प्रीत। हाँ सर। बेटा आपके पापा का आया था वो, आपका मेरे को कोई वो नहीं मिल रहा, आप कर रहे हो तो मेरे पास किसी के वो नहीं आ रहे आंसर्स, और मैं जिसके आंसर्स नहीं आएंगे मैं उनके पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। आप भले थोड़ा करो, मेरे को चेक करके आपको बताना है कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। सब लोग मेरे को आंसर्स भेजो जिसके अच्छा, आंसर्स भी भेजने हैं? हाँ, नहीं आंसर्स जो मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ या जो मैं रोज का दे रहा हूँ, आप लोग जितना कर रहे हो मेरे को उस दिन भेजो, मैं रात भर जाके आप लोगों के आंसर चेक कर रहा हूँ। रेनी, हेलो रेनी। यस सर। बेटा आपके भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं, कहीं आप कमजोर ना पड़ जाओ मैथ्स में। नहीं सर, मैं कर रही हूँ। कर रहे हो तो मेरे को तो आपने दिखाया नहीं। आप भले एक्स्ट्रा करो, वो इश्यू नहीं है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ उसके आंसर्स तो भेजो बेटा, मैं चेक तो करूं। मैं चाहता हूँ इस बार बोर्ड एग्जाम में हमारे सब बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल आए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। यस सर ऐसे तो बोर्ड में तो किसके आते ही नहीं है बोर्ड में। गलत बात, तुम्हारे भाई के खुद 100 आए हैं, तुम्हारे भाई को दिलाए ना मैंने 100 विधि। पर वो तो सर मेरे को मैथ्स नहीं समझ आता। नहीं तुम्हारी बात नहीं, मतलब आते हैं बच्चों के 100। तुम्हारे भाई ने दिए कि नहीं 100 पहले बताओ, मेरे पास पढ़ता था तुम्हारा भाई। हाँ हाँ अभी वो हाँ दिए। आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो आते हैं बच्चे 100, ऐसा कुछ नहीं है। ओके चलो, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं एपी का। तो जिस नहीं सब लोग आ गए, अब मैं आप लोगों को एपी का कंटिन्यू बता रहा हूं। जैसे अभी रोजी को रूट वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो रूट वाला क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो क्या आप क्वेश्चन मेरे को बता दो बेटा कौन से क्वेश्चन है? रोजी। ओके सर, एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। सर हाँ बोलो बेटा कृष्णा। आपने चैप्टर 4 के वीडियो मतलब यूट्यूब पे रखे हैं? क्वेश्चन 4 का तुम्हें रिवीजन चाहिए? नहीं सर, मतलब इसके वीडियोस आपने यूट्यूब पे रखे हैं? सारे रखे मैंने, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब यूट्यूब में आ रहे हैं। आप जब भी देखना चाहो आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सर चाणक्य क्लासेस सर्च करें, उसमें सारे वीडियोस आ ही जाएंगे ना? सारे आ जाएंगे, मैं फिर भी रिवीजन कराऊंगा सामने से। हाँ बोलो बेटा कृष्णा। डायरेक्टली यूट्यूब से कर सकते हैं ना सर? नहीं कर सकते, जिसको करना है, जिसको नहीं मीटिंग अटेंड करना वो उसकी मर्जी है बेटा। मैं तो इनवाइट सबको करूंगा, लेकिन जो नहीं आना चाहिए उसकी चॉइस, अपना सेल्फ स्टडी करना है वो अलग से कर सकता है, कोई फोर्स नहीं बेटा इसमें। आराम से। हाँ बोलो बेटा। मतलब सर इस फटाफट से मैं वीडियो देख लूंगा ना सर, मतलब रोज के 2-2 3-3 वीडियो देखूंगा तो सर फटाफट मतलब प्रैक्टिस करते जाऊंगा आगे। हाँ ये भी सही है, आपका अपना व्यू है बेटा। चलो अभी मैं आप लोगों को पहले रोजी हाँ बोलो रोजी बोलो। सर रोजी ने कृषा हाँ बोलो बेटा। सर मेरा 4th चैप्टर छूट गया था, तो उसका एक बार फिर से रिवीजन हो सकता है? अरे बेटा मैं सारे बैक रिवीजन करा रहा हूँ, शुरू से कराऊंगा, लेकिन आपने आपके रिव्यू दे दो कौन सा चैप्टर सबका सबसे ज्यादा सीखना है, तो वो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा तो ज्यादा होगा वो चालू करोगे? नहीं सब अपने अपने रिव्यू भेजना बेटा, मैं सबके कॉमन्स देख के फिर कराने वाला हूँ रिवीजन, उसके मैं टाइम टेबल पूरा प्लानिंग कर रहा हूँ। वही मैं इसलिए आपका रिव्यू देना व्हाट्सएप करके, आप ग्रुप में सब अपना अपना रिव्यू, जिसको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जिसको करना है रिवीजन
वो अपने चैप्टर्स बता देना, मैं वही चैप्टर फिर से रिवाइज कराऊंगा और वीडियो भी भेजूंगा। Okay, वीडियो से sir. भी आपको देखना है, साथ साथ मैं रिवीजन भी कराऊंगा। चलो ठीक। आगे। रोजी आपने बताया नहीं क्वेश्चन बेटा अभी तक? ये सर 2 टाइप के है, एक है √2, √8, एक मिनट, आपका पहले ये क्वेश्चन था √2, √8, हाँ, √18 √18 और √32। √32, डैश डैश, है ना? और दूसरा क्वेश्चन बोलो, साथ साथ ही बोल दो, फिर एक साथ ही मैं दोनों बता दूं। ये थोड़ा मतलब नहीं सॉरी 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, 3 √2, हाँ, प्लस सॉरी फिर से बोलो बेटा, शुरू से बोलो। 3, 3 प्लस √2, उसके बाद कॉमा हाँ 3 प्लस 2√2, 2√2, राइट। फिर कॉमा हाँ 3 प्लस 3√2, हाँ, फिर डैश डॉट डैश। डॉट डॉट। चलो अब ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। राधिका, आपको मैं बता दूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आपको पहले क्लियर करना है। सबसे पहले ये क्या है, इनके बीच में कॉमन गैप होना, मतलब डिफरेंस आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। आप क्या करोगे, सबसे पहले √8 का प्राइम फैक्टर करके उसको लोएस्ट फॉर्म में कर दो। जैसे लिखा 2, 4, 2, 2, 2, 1। अब देखो स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, तो ये आएगा 2√2। ये हुआ √8 का वैल्यू। ऐसे √18 का पेयर बनाओगे तो ये आएगा 3√2। √32 का बनाओगे, देखो आपको मैं सामने ही लिख दूं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा सर डायरेक्ट कैसे बता रहे। 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। 2 के पेयर बन रहे हैं, 2, 2, 4, 4√2। तो ये जो नंबर है, पहले इनको क्या करो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपने यहाँ लिखा √2, फिर नेक्स्ट में लिखा 2√2, 18 को लिखा 3√2, फिर लिखा 4√2, फिर कॉमा डैश डैश। अब सबसे पहले देखना है ये एपी में है या नहीं। अब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। सेकेंड नंबर है 2√2, उसमें से फर्स्ट नंबर √2 माइनस कर दो। 3 में से देखो √2 क्या है, लाइक रैशनल नंबर है, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1√2 आया। फिर आपने डिफरेंस फिर से चेक किया नेक्स्ट नंबर में, 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 1 माइनस किया, 1√2। फिर आपने डिफरेंस देखा 4√2 माइनस 3√2, मतलब इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, पीछे से आगे की ओर माइनस करना है √2। देखो सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, तो आपको पता है 4√2 है, तो नेक्स्ट नंबर 5√2 आएगा, फिर नेक्स्ट नंबर 6√2 आएगा, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, आप क्या करो, रूट कॉमन कर दो। 5 को जब अंदर ले जाएंगे तो 2 बार 5 अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये 5 था ना बाहर वाला, इसको जब अंदर ले जा रहे हैं तो ये स्क्वायर करके अंदर जा रहा है, 5 × 5, तो ये रूट हुआ 50। तो इसकी जगह आप 5√2 की जगह √50 लिख सकते हो। ऐसे 6√2 को कैसे लिखेंगे, रूट बनाया कॉमन, 2, 6 को 2 बार अंदर ले जाओ, तो ये हुआ 36, 2 = 72, तो यह आ जाएगा √72। पहले आप ये लिख दो 6√2, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दो √50, √72, ऐसे करके आप, जैसा अभी 7√2 चाहिए तो उसको लिखोगे 2 × 7, 7 = 49, √98 लिख सकते हो। तो ये आपका सीक्वेंस आ जाएगा, एपी में आ जाएंगे। अगर एपी में है तो आगे बढ़ना है, नहीं है तो वहीं छोड़ देना है। ये समझ में आया रोजी आपको? रोजी, यस सर। पता चले ये, पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके फिर डिसाइड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट। सेकंड में दिया 3 + 3√2, तो सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करो। 3 + √2 में से √2 3 माइनस किया, 3 3 कैंसिल, √2 आया। फिर आपने नेक्स्ट डिफरेंस देखा, 3 + 2√2 में से
3 प्लस √2 माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, 3 कैंसिल, 2√2 में से किया तो √2 आया, फिर डिफरेंस देखा, इसमें से इसको माइनस किया तो फिर से √2 आया, क्योंकि 3√2 में से 2√2 माइनस होगा तो √2 आएगा। इसका अंदर सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब नेक्स्ट नंबर ढूंढना है आपको, तो आपको पता है कि आगे वाला नंबर सेम है 3 और 4√2 लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर 3 प्लस 5√2, नेक्स्ट नंबर 3 प्लस 6√2, ऐसे नंबर आप ढूंढते चले जाएंगे। रोजे समझ में आया बेटा आपको? यस सर। तो कभी भी एपी में देखना, आपको डिफरेंस चेक करना, बस डिफरेंस राइट है यानी आपने एपी करेक्ट किया। चलो ये एपी का आ गया। अब मैं आप लोगों को नया कंसेप्ट बताता हूं, टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसको कैसे ढूंढते हैं। टर्म्स का मतलब जैसे अभी मैंने यहां लिखा 2, फिर लिखा मैंने यहां 5, 8, 11, 14, ये हमारे आ रहे हैं। तो इसमें टर्म्स का मतलब है प्लेसेस। जैसे मतलब T1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 2, T1 यानी टर्म 1। जैसे यहां लिखा T2 यानी टर्म 2, यानी टर्म 2 की वैल्यू आ रही है 5। T3 टर्म 3 की वैल्यू आ रही है 8। T4 टर्म 4 की वैल्यू 11। T5 टर्म 5 की वैल्यू 14। तो ये है टर्म्स। टर्म्स को हम दूसरे वर्ड में बहुत सी बुक में A1 भी लिखा है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म। या तो आप T लिख सकते हो या A लिख सकते हो, दोनों ही नंबर वैलिड है। तो टर्म्स का मतलब है उस प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है। अगर मैंने बोला T7 तो T7 यानी 7 प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है, वो उस सीरीज में क्या आ रहा है वो हमें ढूंढना होता है। ये समझ में आ गया टर्म्स का मतलब? हाँ सर। ठीक, आप टर्म्स ढूंढते कैसे हैं वो मैं आपको मेथड बताऊं। जैसे आपको एक फॉर्मूला दिया है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जैसे एक फॉर्मूला दिया है an, उसका दिया है 3 + 4n। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन है पहला कि क्या ये जो हमने दिया है an का मतलब क्या हुआ? an का मतलब अक्षर बताओ क्या होता है an का मतलब? जय आप बताओ, कृष्णा आप बताओ। an का मतलब होता है n नंबर पर या लास्ट नंबर पर कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो अब जैसे मैंने यहां बोला A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो जो n है उसकी जगह आपको 1 पुट कर देना है, 4 × 1, तो ये अगर 3 4 7 तो फर्स्ट नंबर आपका 7 आ जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ A3 तो आपको सीधा n में 2 सॉरी सेकंड प्लेस में क्या आएगा, तो आपको n की जगह 2 पुट कर देना है। मोक्षा आपको आ रहा है बेटा समझ में? मोक्षा? हाँ सर। अच्छा आप बताओ। हाँ सर। मोक्षा A3 का वैल्यू कितना होगा आप बता सकते हो? हाँ 3 + 4 ब्रैकेट 3। वेरी गुड, तो कितना हुआ बेटा बताओ? 15। वेरी गुड 15। ये आपके आगे टर्म्स। अब आपको पूछते हैं क्या ये एपी में है या नहीं। राधिका एपी में कैसे चेक करते हैं? कोई बात नहीं, वंश आप बताओ एपी में कैसे चेक करते हैं? वंश जैन बेटा एपी में कैसे चेक करते हैं? कोई बात नहीं, कृषा आप बताओ बेटा। सर डिफरेंस निकाल के। वेरी गुड, डिफरेंस निकालते हैं। तो आप पहले डिफरेंस निकालो, आप सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करो, क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो 7 11 15 आए, डॉट डॉट और भी आएंगे। तो आपने 11 में से 7 माइनस किया 4 आ गया, फिर डिफरेंस लिया 15 में से 11 माइनस किया 4 आ गया।
अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी में आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, एक चीज मेरे को और बोलना है, वीरेंद्र आप ये बताओ, ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कौन सी है? लीनियर। कैसे पता लीनियर? कैसे आपको कैसे जजमेंट हुआ लीनियर है? सर n की पावर 1 है। वेरी गुड। अगर n की पावर 1 आ रही है तो हमेशा लीनियर इक्वेशन क्या होगी? हमेशा ही एपी में होगी। एपी में ये जैसे ये लीनियर इक्वेशन है तो ये एपी में होगी। उसमें जो डिफरेंस आ रहा है आपका, जैसे हमने डिफरेंस 4 निकाला, जो n का कोएफिशिएंट है वो आपका डिफरेंस बताता है हमेशा। देखो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन दिया है an इज इक्वल टू 3n-7। आप लोगों को पहली 5 टर्म्स निकालनी है और एपी में है या नहीं वो डिसाइड करना है, और कॉमन डिफरेंस क्या है वो मेरे को बताना है। फटाफट आप लोग कॉपी निकालो। पहली 5 टर्म्स सर इसमें 3n-7 1 फिर 2 ऐसे करके 3n-7 वैल्यूज है। निकालनी है ना? पहली फर्स्ट टर्म a1 डाल के आप निकालोगे, सेकंड टर्म a2 डाल के, a3। हाँ सर समझ आ गया। उसके बाद आपको देखना है डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में है, और उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस क्या वो मेरे को बताना है। फटाफट बताओ जल्दी से। सर अगर माइनस में आ रही हो तो वैल्यू आ सकती, मैंने बोला सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए, प्लस में आ सकती है, माइनस में, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। आ गया सर। आ गया? क्या एपी में है या नहीं? यस डिफरेंस है कितना आ सर। रहा है? 3। वेरी गुड। देखो यहाँ कोएफिशिएंट 3 आ रहा है इनका, तो डिफरेंस हमेशा फिक्स आएगा 3। कभी कभी एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है, आपको एग्जाम में बोलते हैं एपी में है या नहीं, आप सिर्फ ये चेक करो क्या ये लीनियर है या नहीं। लीनियर है तो एपी है, उसके बाद एन का जो कोएफिशिएंट है वो ही उसका डिफरेंस बताता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? यस सर। सभी का आंसर निकल गया? अक्षराज आपका आंसर निकला? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। a1 is 3 into 1 - 7, आपका आंसर आया -4। a2 है 3 into 2 6 - 7 -1। a3 है 3 3 9 9 - 7 2। a4 3 4 12 12 - 7 5। a5 15 - 7 that is 8। अब आपके पास नंबर है -4 -1 2 5 8। आगे बढ़ेगा लेकिन हमें डिफरेंस चेक करना है। -1 -4 -1 + 4 that is 3। फिर डिफरेंस निकाला 2 - -1 2 + 1 is 3। डिफरेंस ऐसे सबका डिफरेंस देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, therefore it is in AP, और कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। याद रखना लीनियर है तो n का जो कोएफिशिएंट वो ही आपका डिफरेंस होगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो लेकिन आप ऐसे करोगे तो आपको मेथड के साथ पता चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। डिफरेंस कैसे निकाला आपने सर? देखो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, -1 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4 माइनस माइनस +4 4 में से 1 माइनस किया 3। ऐसी 2 - -1 2 + 1 that is 3। 5 - 2 3। ओके सर आ गया। कैसे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, आप लोगों को एपी में है या नहीं वो चेक करना है। an = n² + 1, क्या ये एपी में है? अगर है तो डिफरेंस क्या वो चेक करना है। पहली 3 टर्म्स ढूंढनी है, सारी टर्म्स नहीं ढूंढनी है, 3 टर्म्स और उसमें डिफरेंस चेक करो। प्रीत, हेलो प्रीत। यस सर। पहला टर्म क्या होगा बताओ इस सीक्वेंस में? सर कर रहा हूँ एक मिनट। ओरल भी कर सकते हो, n² + 1 मेंटल भी बता सकते हो, कोई रिटन करने की जरूरत नहीं है। 2। वेरी गुड। अब सेकंड टर्म ढूंढो, थर्ड टर्म ढूंढो। देखो 5 ऐसे सारी ढूंढ के देखो, एक डिफरेंस चेक करो। 3 टर्म ढूंढनी है, 5 नहीं, 3 टर्म। सर ढूंढ ली तीनों टर्म। और देखो अब डिफरेंस कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। नहीं आ रहा सर।
क्यों नहीं आ रहा? नहीं सर एपी में नहीं है, क्यों नहीं आ रहा आप बताओ? डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। लीनियर नहीं है, लीनियर वेरी गुड, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, पावर 2 आ रहा है, इसलिए याद रखना पावर 1 होगा तो ही क्वाड्रेटिक वो एपी में होगा। अगर पावर 2 है 3 है तो कभी लीनियर नहीं, वो कभी भी एपी में नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कंसेप्ट आप लोगों को बड़ा ध्यान से समझना है। nth टर्म, जैसे आपको बोला कि जैसे ये सीरीज दी है 2 आपको दिया 2 7 12 17 डॉट डॉट। अब बोला मेरे को इसका 10th टर्म ढूंढना है, बिना रिटर्न किए 10th टर्म ढूंढना है, 15th टर्म ढूंढना है, 100 टर्म ढूंढना है और nth टर्म ढूंढना है। n यानी कोई भी प्लेस पता करना है। तो ये ढूंढने के लिए कैसे ढूंढना, उसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। कोई भी टर्म ढूंढते हैं उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, आप उसमें n-1 डिफरेंस ऐड करोगे तो वो आपको टर्म मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट टर्म है, जहां से शुरू हो रहा है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं 2। अब आपको जैसे चाहिए t10 यानी n आपका 10 हुआ तो आप यहां लिखेंगे a प्लस n में 10-1 इंटू डिफरेंस, और डिफरेंस इस सीक्वेंस में आ रहा है 7 में से 2 माइनस क्या 5, 12 में से 7 5, 17 में से 12 माइनस क्या 5। डिफरेंस कॉमन होना जरूरी है। फर्स्ट टर्म में आपने लिखा 2, 10-1 क्या 9, कॉमन डिफरेंस 5, 2 प्लस 45 47। अगर आप ऐसे लिखते जाओगे तो 10th प्लेस में 47th नंबर अपने आप ही आ जाएगा 10th टर्म का वैल्यू। अब जैसे मेरे को 15th टर्म चाहिए तो आप लिखोगे a प्लस 15-1, 15 लिखा उससे कम कर देना 14d। अब a में आपने पुट किया सर बट डिफरेंस तो 5 आना, तो 5 लिखेंगे ना। डिफरेंस फिक्स रहेगा 5, वो नहीं चाहिए। ये जो n है, n का मतलब कौन सा प्लेस आपको ढूंढना है। जब 15 पूछा है तो 15-1 14, 14 d आपका 5, 2 प्लस 70, 72 आपका 15th प्लेस में नंबर है। ठीक है। अब जैसे आपको 100 टर्म चाहिए तो 100 टर्म में महक कौन सा फॉर्मूला बनेगा? महक बताओ 100 टर्म का। महक 100 टर्म कौन सा होगा? महक तो फिर ए में कौन सी वैल्यू डालेंगे? महक बताओ 100 टर्म, अभी बता रहा हूं। नहीं अच्छा बताओ, चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ राधिका तुम बताओ 100 टर्म कौन सा होगा? हेलो राधिका। चलो कोई बात नहीं, रैनी आप बताओ। सर 497। नहीं, उसको लिखेंगे कैसे 100 टर्म को? सर a प्लस 99 इंटू 5। वेरी गुड। इसका है 100 टर्म बोला तो a प्लस 100-1 99d। a का वैल्यू आपके पास है 2, 99 कॉमन डिफरेंस 5, 2 प्लस 400 5 495 यानी 497 आपका 100 प्लेस का टर्म आ गया। अब है नेक्स्ट पूछा tn। tn का मतलब है आप n के फॉर्म में ही छोड़ देना, इसको कहते हैं nth टर्म। इसका दूसरा नाम है जनरल टर्म। कभी भी एग्जाम में पूछे जनरल टर्म फाइंड करना है तो आपको tn फाइंड करना है। उसमें लिखेंगे a प्लस n-1d। a में आप लिखेंगे 2, n-1 कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 5, 2 प्लस 5n-5, 5n माइनस 3। देखो अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया, ये 100% एपी है और इसका डिफरेंस देखो 5 भी आ रहा है, आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली पता कर लेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? हेलो? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं, उसमें जो जो टर्म मैं बोलूं वो आप लोगों को फाइंड करके दिखानी है।
देखो फिर से समझ लो, पहले आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, डिफरेंस ढूंढ लो, फिर जनरल फॉर्मूला ढूंढ लो। अब जो टर्म पूछिए वो फॉर्मूले में आप पुट करते हुए चले जाओ। देखो क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको दिया है क्वेश्चन में -3 0 3 6 9 डॉट 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 फाइंड T17 first, find T95, find सर आपने फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी है? -3 0 नहीं सर, को फाइंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 17th टर्म फाइंड करनी, फर्स्ट इक्वेशन में 17 टर्म ढूंढनी है। फिर आपका है 16 12 8 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें आपको फाइंड करना है T10 T40 Tn, ये 3 टर्म्स आपको ढूंढनी है। फटाफट इसको आप निकालो, फिर हम आंसर देखते हैं आप किसका मैच हो रहा आंसर। मैं कहां चली गई, मैं क्या सर हाँ बोलो बेटा। ए और एन को कैसे फाइंड करते हैं? देखो जब तक आप ए को नहीं, देखो आपको एन पता होगा। हाँ फिर से बोलो, क्वेश्चन फिर से पूछो बेटा। ए और एन को कैसे फाइंड करते हैं? देखो ए कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ए आपका जो पहला नंबर है वो ए है आपका, और दूसरा एन तो आपको दिया हुआ होगा। जैसे 95 है तो 95 एन हो गया, 17 आपका एन हो गया, और डी ढूंढने के लिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, फिर फॉर्मूला बना के उस फॉर्मूले में पुट करना। हाँ हाँ करो, देखो कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। सर फर्स्ट का आंसर 52 है सर। 52 पूरा आप निकाल लो, फिर मैं आपको आंसर्स मैं खुद चेक करूंगा, आप लोग अपने खुद चेक करना। 52 कैसे आएगा? 40 कोई बात नहीं, आप लोग करो, मैं आपको चेक, मैं खुद करके फिर आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल एकदम फ्री होके करो। सर आप एक बार वो फॉर्मूला लिखो ना फाइंड करने का, वो मैंने देखो नहीं फॉर्मूला आप लर्न करके रखो। कोई भी एन टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1d, ये फिक्स फॉर्मूला है, हमेशा आएगा। इसका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा आपको कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट आपको यहां दिया है a ढूंढना, a है आपका -3, कॉमन डिफरेंस है 0 में से -3 गया तो 3 आया। 17th टर्म आपको ढूंढना है a प्लस 16d, 17 माइनस 1, n हमेशा 17 है। a की जगह आपने -3 पुट किया, 16 d की जगह आपने 3 पुट किया, -3 प्लस 48, तो आपका आंसर 45 आ रहा। पहला आंसर, फर्स्ट आंसर इज 45। मैच हुआ आप लोगों का? यस सर। यस सर। सेकेंड है a प्लस 94d, क्योंकि 95 n है, 95 माइनस 1 94, a में -3, 94 कॉमन डिफरेंस आपका 3, 3 4 12, 27, 28, तो आपका आया 279। सेकेंड वाला, थर्ड वाला आंसर a प्लस, इसमें n के फॉर्म में छोड़ देना है। a में लिखा आपने -3, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 3, -3 प्लस 3n माइनस 3, दैट इज 3n माइनस 6। तो आपका n टर्म का वैल्यू है 3n माइनस 6। आंसर मैच हुए। फर्स्ट देखो आप लोग, हीर आपका आंसर मैच हुआ? यस सर। हीर आपने अभी ज्वाइन, हीर आपका आंसर मैच हुआ?
नहीं सर, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया 5-10 मिनट पहले। अच्छा, आप अभी देख लेना, मैं आपको पूरा फिर से रिवाइज करा दूंगा। कि आपके स्कूल चल रहे हैं अभी हीर कि बंद हो गए? नहीं सर, बंद हो गए, लेकिन मैंने बहुत लेट अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो था ना वो बहुत पीछे चला गया था और मैंने किया नहीं था कुछ भी। अच्छा, वो अभी इसलिए मत मैंने करो, भी अभी join जो नहीं चल किया। रहा है ना बेटा चैप्टर उसी को कंटिन्यू करो। हाँ। वो बाद में मैं रिवाइज करूंगा तब साथ में करना मेरे। चलो अभी कोई बात नहीं। अब सेकेंड क्वेश्चन, पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन सेकेंड का ए आपका 16 कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 16 माइनस 4। याद रखना हमेशा डी पॉजिटिव है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। 16 में से 12 मत माइनस करना। 12 माइनस 16, 8 माइनस 12, 4 माइनस 8। आगे से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। तो 10 टर्म के लिए a प्लस n में 10 लिखा, 10 माइनस 1 9d। a में पुट किया 16, 9 कॉमन डिफरेंस माइनस 4, 16 माइनस 36 माइनस 20, a प्लस 39d, 16 प्लस 39 इंटू माइनस 4, 16 माइनस 4 9 36, 3 4 3 12 और 3 4 9 हाँ 3 15, that is minus 140। Pn में a प्लस n माइनस 1d, n के फॉर्म में छोड़ देना है। a की जगह आपने लिखा 16, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 4, 16 माइनस 4n प्लस 4, 20 माइनस 4n आपका ये हुआ nth टर्म। समझ आया आप लोगों को? पक्का? यस सर। अब एक क्वेश्चन में ट्विस्टेड पूछ रहा हूं, मैं आपकी जस्ट नॉलेज चेक करना है। एपी जिसका थोड़ा बहुत बेसिक स्टार्ट हुआ है। गौरव एक मिनट टाइम बताओ, 2 मिनट है, फटाफट आप मेरे को बताना इसका आंसर। आपके पास नंबर है ए, फिर आपको दिया है 5, फिर बी, फिर आपको दिया है यहाँ पर 8। आपको ए और बी का वैल्यू मेरे को बताना है क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू। अगर ये एपी में है तो एपी के लिए आपको बताया डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। क्या क्या डिफरेंस सब में मेंटेन किया जिससे ए और बी का वैल्यू क्या आना चाहिए? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प कर देता हूं। किसी को आया आंसर इसका? सर ये एपी में नहीं है सर। अरे पापा एपी में हमेशा दे सकते हैं आप। देखो मैं बताऊं, इसको निकालने का तरीका बता देता हूं। सर आंसर पॉइंट में आएगा? हाँ डेसिमल में आ सकता है डेसिमल पॉइंट। में आएगा? हाँ पॉइंट में आ सकता है। हाँ सर, डेसिमल में आएगा आंसर। चलो अब मैं आपको बताऊं, इसका शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। आपको पता है ये जो टर्म है इसमें और इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपने लिखा डिफरेंस आ रहा है 5 माइनस ए, फिर डिफरेंस लिया b माइनस 5, फिर डिफरेंस लिया 8 माइनस बी। तो देखो सब में डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो इन दोनों को पहले कंपेयर किया। b माइनस 5 इक्वल टू 8 माइनस बी, क्योंकि डिफरेंस सेम है। b को सेम साइड लेके 2b इज 8 प्लस 5, b इज इक्वल टू 13 बाय 2 दैट इज 6.5। इसका आंसर 6.5। इसका मतलब डिफरेंस आपका 1.5 का है, तो 5 में से 1.5 माइनस किया तो 3.5 आ गई। या आप दूसरे तरीके से यहां लिख सकते हैं 5 माइनस ए इज b माइनस 5, 5 माइनस ए, b का वैल्यू आप 6.5 निकाल चुके हैं। 5 माइनस ए इज 1.5,